आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं चर्चा करूंगा कब्जा वापस कैसे पाएं। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला और आपके अधिकार क्या हैं कब्जा को लेकर के। अगर किसी व्यक्ति ने आपको आपकी प्रॉपर्टी से हटा दिया है तो कानून के अंतर्गत कौन सा ऐसा तरीका है जो आपको आपका कब्जा वापस दिला सकता है। साथियों, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जिक्र इसलिए कर रहा हूं ताकि आप कहीं भी जाएं, किसी भी अदालत में जाएं, तो आप सुप्रीम कोर्ट के इन जजमेंट को आधार बना करके अपना कब्जा वापस प्राप्त कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ करूंगा कि आखिर किस किस तरह की परिस्थितियों में आपको क्या केस फाइल करना चाहिए और कहां से आपको क्या रिलीफ मिल सकता है, आपके क्या अधिकार हैं कब्जा को लेकर के। उसके बाद फिर आपसे मैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं जो आपको आपके अधिकार के बारे में बताते हैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा इस वीडियो में। तो साथियों, कब्जा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, कब्जा हमारा किसी भी प्रॉपर्टी पे दो तरह से हो सकता है। मान लीजिए कि मैं जिस जगह बैठा हूं इस जगह पे मेरा कब्जा तो है लेकिन जमीन मेरे नाम नहीं है, तो भी मुझे कोई नहीं हटा सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर ये जमीन मेरे नाम है और कब्जा मेरा है तो भी मुझे कोई नहीं हटा सकता है, जब तक कि कानून के अंतर्गत जो प्रावधान बताए गए हैं उनका पालन ना किया जाए। तो अब आपको कोई क्यों नहीं हटा सकता है, और अगर किसी ने हटा दिया तो आपको क्या करना है आप ये समझिएगा। साथियों, अगर मान लीजिए कि किसी प्रॉपर्टी पे आप बैठे हुए हैं और कोई व्यक्ति आता है, वो कहता है भाई इस जमीन का मालिक मैं हूं और आप यहां से हटो, आपको वहां से डिस्पोजेस कर देता है, हटा देता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। उस कंडीशन में आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 6 के अंतर्गत केस फाइल करना है, जो कि आपको टाइम का विशेष ध्यान रखना है, जो कि आपको 6 महीने के अंदर फाइल करना होता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 6 का केस फाइल कर रहे हैं तो टाइम का विशेष ध्यान रखें। 6 महीने के अंदर, अगर आपको किसी ने 1 महीने पहले हटा दिया है तो आप 6 महीने के अंदर उसके खिलाफ केस फाइल करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आपको वहां पे जो साबित करना पड़ेगा कोर्ट में, तो आपको ये बिल्कुल साबित नहीं करना है कि आप इस जमीन के मालिक नहीं हैं या फिर आप इस जमीन के मालिक हैं। आप एक्सेप्ट कर लीजिए मालिक नहीं है, लेकिन कब्जा आपका है और आपका कब्जा बना रहेगा जब तक कि किसी कोर्ट का कोई आदेश ना आ जाए हमारे खिलाफ। तो उस कंडीशन में क्या करना है, आप सेक्शन 6 के अंतर्गत कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेंगे। वहां से आपको ये समरी सूट होता है, मतलब इमीडिएटली कोर्ट देखेगी कि भाई इस व्यक्ति का कब्जा था या नहीं था। आपको केवल कब्जा साबित करना है कि कब्जा मेरा था। मालिक, आपको मालिकाना हक साबित नहीं करना है, आपको टाइटल साबित नहीं करना है, आपको रजिस्ट्री नहीं दिखाना है, आपको केवल कब्जा साबित करना है। भाई इतने टाइम से मैं जिस दिन मुझे हटाया गया उस दिन मेरा कब्जा था। तो जो कब्जे को लेकर के आपको सूट फाइल वो करना है आपको सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत। और कोर्ट भी ये नहीं देखेगी कि यहाँ पे आपका कब्जा जो था तो उसके मालिक आप थे या नहीं। इस संदर्भ में आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण जजमेंट है ये। स्क्रीन पे देखिएगा, ये साथियों ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड वर्सेस सिंडिकेट बैंक का जजमेंट है, AIR में पब्लिश हुआ है। Held that the purpose of behind section 6 is to restrain a person from using force to dispossess a person without his consent otherwise than in due course of law। मतलब कि बिना कानून की प्रक्रिया का पालन किए हुए कोई व्यक्ति आपको कब्जे से नहीं हटा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब साथियों, दूसरा पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि आप डिले कर दिया आपने, अब उस जमीन के मालिक भी आप हैं और उसके बावजूद भी आपको हटा दिया गया है। वहाँ पे कोई व्यक्ति कह रहा है भाई मैंने इस प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट कर लिया इसलिए हटो यहाँ से, इस प्रॉपर्टी के हम मालिक हैं, इस प्रॉपर्टी की मैंने रजिस्ट्री करा लिया है, तुम्हारे पिताजी इस प्रॉपर्टी हमको बेच देते इसलिए हटो यहाँ से, तो भी आपको हटने की जरूरत नहीं है। और अगर 6 महीने से डिले भी हो गया है तो भी आप चाहें तो फिर टाइटल सूट फाइल कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, जो टाइटल सूट फाइल करेंगे वहाँ पे आपके पास लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 64 के अंतर्गत अधिकार है कि आप 12 साल के अंदर तक केस फाइल कर सकते हैं जहां आप टाइटल को लेकर के सूट फाइल कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप मतलब ऐसा है कि आपको किसी प्रॉपर्टी पे दावा करना है कि भाई प्रॉपर्टी मेरी है, वहां पे आपको मालिकाना हक साबित करना है। या फिर मान लीजिए कि ये जो सेक्शन 6 वाला जो आदेश है, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के फेवर में आ भी गया, अब आपको उससे अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए क्योंकि वो व्यक्ति उसका मालिक नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में टाइटल सूट फाइल करेंगे। और आपके पास जो वक्त है वो लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 64 में बताया गया है कि मालिकाना हक को लेकर के जो टाइम है वो 12 साल तक का वक्त है। अब इस संदर्भ में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप देखिएगा। इस संदर्भ में 3-4 जजमेंट हैं जो कि यही सेम जो पॉइंट है उसमें सभी में रिपीट किया गया है। ये साथियों
स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस महाराजा धर्मेंद्र प्रसाद सिंह। इसके अलावा दूसरा है कृष्ण राम महिले वर्सेस शोभा वेंकट। तीसरा है मुद्दना पंथरंगा ग्रुप पंचायत, ये 2003 का जजमेंट है। हेल्ड दैट वेयर ए पर्सन इज settled possession of property even on the assumption that he had no right to remain property, he cannot be dispossessed by owner of the property except due process of law। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी के कब्जे में है और उसको पता है कि वो प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं है, उसके बावजूद भी उसको नहीं हटाया जा सकता है, जबकि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बताई गई है हमारे कानून में, जो कोर्ट की जो प्रक्रिया है, अगर उसका पालन नहीं किया गया है तो साथियों मुझे उम्मीद है कि अगर आप समझ गए होंगे, अगर इस तरह कुछ मामला है और आपको अपना कब्जा वापस चाहिए, तो आपके पास ये जो रेमेडी हमने आपको जो बताया और ये जजमेंट हैं जो ये साबित करते हैं, जो बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को का कब्जा है, भले ही प्रॉपर्टी उसके नाम है या नहीं है, लेकिन उसको इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। धन्यवाद।